और ये अंकल बहुत अच्छे हैं, इनका होटल भी बहुत अच्छा है, इनकी हर चीज में कोई कमी नहीं है और ये बहुत अच्छे हैं। अगर इधर जरूर आइएगा अगर आप हिंसा आए तो। थैंक यू बेटा। तो गाइस अब हम बना रहे हैं अताबाद लीक और यहाँ पर इतना ऐसा लग रहा है कलर बना है, इतना प्यारा ब्लू कलर है, मुझे पता नहीं पर कलर नहीं मिला हुआ, इतना अच्छा लग रहा है नेचुरल डर लग रहा है कि लगते कि ये हिल भी रही है। आओ देखते डर लग रहा है अभी, आजा आजा कुछ नहीं होगा गाइस, ऐसा ही मुझे डर लग रहा है इसको, बहुत डर लग रहा है। आज आ रही नहीं, आ जाओ ईमान, क्या कर रही हो, आ जाओ, आ रही नहीं गाइस, गाइस क्या हो गया इसको, आ जाओ ईमान, मैं गाइस भागो मत। सो गाइस अभी आताबाद लिखने वाला हमारा एक दूसरा पॉइंट है पर वो मुझे नहीं पता कहाँ है, सो अभी मैंने वहाँ जा रही फिर से है। चलो गाइस अभी हम लोग आए हैं क्या नाम है ऐताबाद के बोटिंग एरिया पर और यहाँ पर हम लोग बोटिंग करेंगे, तो चले आज चलो चलो गाइस चलो। बोट में बैठ चुके हैं और हम लोग आगे बैठे हैं और सब पीछे बैठे हैं। फाइनली हम लोग को झूले मिल गए हैं। तो गाइस उनका बहुत खूबसूरत जगह है और अब लोग हम लोग हिंसा के होटल में आए हैं, लक्ष्य हिंसा होटल। हिंसा मुझे टोपी लेने आई है मैं है ना वो सो गाइस अभी हम लोग आए हैं हिंसा के करीमाबाद मार्केट में, सही बोला। और अभी मैं बताएं कि मेरे पेट में पता नहीं क्या हो रहा है। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं बलते फोर्ट। तो अभी अब लोग हम चढ़कर आए, बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए और अभी हम लोग चढ़कर आए हैं इतना, अभी हम लोग और अभी ऐसे जा रहे हैं ना तो और भी खत्म है। हम लोग आ रहे थे ना, मतलब जैसे चढ़े हम लोग चढ़ने के लिए तभी से हमें मतलब थकन हो रही है और अभी और ऊपर चढ़ना है। ये आंटी जो है की है और ये अभी तक हम लोग काम कर रही है और बहुत प्यारा काम कर रही है। देख सकते हैं कितना ऊपर आ गए और बस ये रखिला और थोड़ा फिर आ गया किला, चले आ जाओ चले करूँगी मेरे हिस्टोरिकल
क्या नाम है तुम्हारे यूट्यूब चैनल का? हमारे चैनल का नाम है फ्रेंड्स फैमिली। आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 2 फुट अच्छा। हुंजा के बादशाह के फोर्ट थे ये। हाजी मीर ऑफ हुंजा। मीर हुंजा स्टेट। मीर ऑफ हुंजा। मीर ऑफ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप कितने साल के हैं? कितने साल के हैं? उमर 32 साल। अच्छा, आपका नाम क्या है? इब्राहिम। इब्राहिम। तो गाइस ये मुझे लगा सच्ची में पुराना है बहुत। ये देखिए इधर लिखा हुआ है बहुत है। सो अब चलते हैं। अंकल राइड अंकल भी चल गए। इधर तो और भी सीढ़ियाँ हैं। और मैं 4 गाइड हूँ। आप लोगों का टूर कंडक्ट करूँगा। तो रूम्स में जाने से पहले थोड़ा सा इसके लिए इंट्रोडक्शन बता दूंगा, फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता रूम्स की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। हुंजा में बेसिकली 2 किले हैं, बाकी दिनाफिद। ये दोनों किले हुंजा के हुक्मरान अपने डिफेंस और रिहाइश के लिए बनाए हैं। कलाफिद 900 साल से ज़ायद पुराना है और इसी तरह से कल्लाफिद को 700 साल पुराने कहते थे। 1990 में जब इस किले की लेटेस्ट लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा दी गई, जिसे कार्बन डेटिंग टेस्ट कहते हैं, तो इसी मुनासिबत से इस किले की ओल्डेस्ट प्लेसेस के लिए जो है 800 साल है। लेकिन पूरी किले की उम्र 800 साल नहीं है, वक्त के साथ फिर इसमें एडिशंस रिफॉर्म्स भी होते चल रहे हैं। इसी तरह कल्लाफिद 1945 तक हुंजा के हुक्मरानों का रिहाइश रहा। 1945 में हुंजा का आखिरी हुक्मरान शिफ्ट हो गए न्यू पैलेस। न्यू पैलेस में आपको छत से दिखा दूंगा, वो भी करीमाबाद में है। शिफ्टिंग के बाद 1990 तक 45 साल ये किला खाली पड़ा रहा। इन 45 सालों में इस किले की मुमकिन देखभाल न होने की वजह से इसके 1990 से 96 तक 6 साल में इस किले की मुकम्मल मरम्मत हो चुकी है थ्रू आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान, जिसके ऊपर 7-8 करोड़ रुपयों की लागत आई थी, जो कि मुख्तलिफ इदारों की तरफ से कंट्रीब्यूशन मिले थे। इनमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन 80% डोनेशन हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान की तरफ से है, एंड रेस्ट ऑफ 20% इज फ्रॉम गेटी ग्रांट ऑफ USA, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से। लोकल लोगों की तरफ से कुछ बर्तनों की शक्ल में डोनेशन है, जो इन रूम्स में डिस्प्ले कर दी गए हैं। साथ में मैं आपको दिखाता चलूँगा। इसी तरह ये रूम जो है उस ज़माने का रिसेप्शन रूम है, लॉबी। यहाँ गेस्ट को रिसीव करते थे और सफ़र के लिए उस वक्त घोड़े इस्तेमाल करते थे। ये हॉर्सरल है और कुकिंग के लिए, हंडी पकाने के लिए पत्थर का हंडिया इस्तेमाल होते थे। ये नरम पत्थर को तराश के बनाई गई हांडी है, जिसे गर्म करने में तकरीबन 1.5 घंटे लग जाते थे और इसमें गर्माइश 4 से लेकर 5 घंटे तक कंटिन्यूस रहती थी। इसी तरह डिफेंस हंटिंग के लिए तीर और कमान इस्तेमाल। ये जो डिज़ाइन सीन है मंगोलियन डिज़ाइन कहते हैं, कंपोजिट वो है डिफेंस हंटिंग। अनाज गंदम की शक्ल में देते थे। सो उस गंदम गले को स्टोर करने के लिए फोर्ट के अंदर कुछ इस तरह के गंदम के गोदाम बनाए हैं। ये गंदम की गोदाम है, तकरीबन 9 फीट डीप, 6 बाई 6 स्क्वायर है। इसमें से निकालने के लिए बच्चे को रस्सी सीढ़ी की मदद से नीचे की तरफ दाखिल करते थे और इसी के जरिए से निकालते थे। ये इस एक्सेस को तंग रखने का मकसद है कि आसानी से कोई निकाल न सके। और तोलने के लिए ये पैमाने इस्तेमाल करते थे, डिफरेंट साइजेस के बकेट्स, इनकी मदद से तोल लेते थे। अब हम यहाँ से अगले कमरे की तरफ बढ़ेंगे। दरवाजे बहुत ही छोटे हैं, अपने सर का खास ख्याल रखना है। छोटे दरवाजे इसलिए बनाए गए हैं कि एक तो ये इलाका सर्द इलाका है, ठंड से बचने के लिए छोटे दरवाजे। छत पर मोटी दीवारें रखते थे क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर -30 तक चली जाती थी। और इसी तरह छोटे दरवाज़ों का फ़ायदा भी था कि इन दरवाज़ों में से मुश्किल से एक ही टाइम पे एक ही बंदा गुजर सकता है। दुश्मनों को रोकने में आसानी होती थी और जो कोई भी घर में आ जाए वो एहतरामन झुक कर आ जाए। इन्हें रिस्पेक्टिव रोज भी कहते हैं। मैं सर का जिंदान से होते हुए हम अगले कमरे की तरफ बढ़ेंगे। सो प्लीज़ इन बच्चों का ख्याल रखना है, सर का भी ख्याल रखना है। आराम से बाबा। 1 by 1 1 by 1। जेल है ये जेल। जहाँ साहब मौका है ना वो जेल है नीचे वाला। तो नीचे भेजने के लिए मुजरिमों को जो दरवाजे से आप होते हुए अंदर आए थे, वहाँ से रस्सी सीढ़ी की मदद से नीचे की तरफ दाखिल करते थे और इस कैद खाने में 5 से 10 दिनों तक कैदियों को कैद किया जाता था।
फिर उनको फर्दर पनिशमेंट्स के लिए बाद में कुछ को सजाई मौत, कुछ को जलावतन और जंगी मुजरिमों को चाइना काशगर ले जाके वहीं पे फ़रोख्त किया जाता था। यहाँ पे कुछ रिवायती लिबासेस है जो उस ज़माने में यूज़ करते थे। फर्स्ट वन जो है ये कलरफुल ड्रेस। इस तरह के कपड़े अमूमन मर्द हजरात शादी ब्याह, फेस्टिवल या तो दरबार के लिए इस्तेमाल करते थे। सेकंड जो है वो आम खवातीन की लिबास। आम खवातीन के लिए वुलन गाउन, लेदर के जूते, विंटर्स के लिए माखोर का लेदर इस्तेमाल करते थे। और थर्ड वन जो है दैट वन इज द फाइन शीप वुलन गाउन, वो एक रॉयल गाउन है, उसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाए गए हैं वो कश्मीरियन डिज़ाइन है। और लास्ट में जो लॉन्ग गाउन है, इस तरह के गाउन आजकल भी हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। सर्दियों में बुजुर्ग हजरात इस्तेमाल करते हैं ठंड से बचने के लिए, लंबा गाउन लंबे आस्तीनों के साथ। और बैक साइड की तरफ ये 3 वर्ल्ड मैप्स हैं। ये तीनों मैप्स लेस है। फर्स्ट जो मैप है ये 13 सेंचुरी का वर्ल्ड मैप है लैटिन लैंग्वेज में। सेकंड 1550 का है फ्रेंच लैंग्वेज में। और जो लास्ट मैप है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया का मैप है इंग्लिश लैंग्वेज में। बाकी रूम जो ये बेसिक एक गार्ड रूम थी। इस रूम में संतरी बैठते थे इन हॉल से नीचे की तरफ निगरानी रखने के लिए। और ऊपर जो शख्स बनाए गए उन शख्स में रोज को रखते थे। और साथ में जो हैंडल्स है उनमें बोझ को हैंड करने के लिए तीर और कमान रहते हैं। ये अगला दरवाजा कुछ ज़्यादा ही तंग है, प्लीज़ एहतियात से सर का ख्याल रखें। जो है इसे ऐवान मजीद से शुरुआत करते हैं। सीक्रेसी प्लानिंग हॉल हुक्मरानों के खास उमूरी फैसले इसी रूम में ली जाते थे। अमूमन इस तरह के कमरे जो है वो सर्दियों में इस्तेमाल करते थे। सर्दियों के कमरों के छोटे दरवाजे, छतलों, सर्दियों में हीटिंग का निजाम था। यहाँ पे फायर प्लेस थी और ऊपर की तरफ हॉल स्मोक स्काईलाइट के लिए इसे बारस रेस्टोरेशन बंद कर दिया गया। और विंटर रूम्स के साथ लाजमन स्टोरेजेस रखते थे। नॉर्दर्न एरियाज के बेशतर इलाकों में एक ही फसल होता है तो हम ज़्यादातर फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ड्राई करते हैं स्टोर करने के लिए। इस तरह के स्टोरेज एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे एक साइड पे भी। और ये नीचे की तरफ जो बंकर बनी है ये ट्रेजर बिल, इसमें कीमती अशिया जरजेवर रखे जाते थे। और यहाँ पे कुछ मजीद पत्थर के हांडियाँ कुकिंग के लिए, हंडी पकाने के लिए। और ये कालीन जो है 200 साल से ज़ायद पुरानी कारपेट है, हैंडमेड नेचुरल डाई शीप वुलन कारपेट है। और ये नीचे बिछाए गए ब्लैक एंड वाइट जो कारपेट्स है ये हमारा लोकल प्रोडक्ट्स हैं। रॉयल किचन है, लंगर खाना, यहाँ पे कुकिंग करते थे। और इस किचन में आप देखें तो ज़्यादातर तीन किस्म के बर्तन है, पत्थर है, लकड़ी है, लोहा। लोहे के जो ज़्यादातर बर्तन हैं ये वक्त के साथ कुछ कश्मीर से तो कुछ चाइना काशगर से लाई ये चीज़ें हैं। लेकिन अमूमन इन इलाकों में पत्थर और लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। जैसे कि ये स्टोन ग्राइंडर्स है, हवन दस्ते चीज़ें पीसने के लिए इस्तेमाल होते थे। स्टोन स्लेब जो है तवा है जिसके ऊपर चपातियाँ बनाते थे। और इस वुडन कैन में लस्सी तैयार की जाती थी, बादामी है। स्किन बैग में भी ये बकरी की चमड़े से तैयार की गई है। और ये कद्दू के बर्तन है, पम्पकिन। पेटा कद्दू को सुखा कर अंदर से खाली करते थे। इनमें दूध, दही, लस्सी इस तरह के लिक्विड्स रखने के लिए। इनके छोटे शेप्स ग्लासेस, लकड़ी के चम्मच, सूप्स के लिए सूप स्पून है। लाइटिंग के लिए, रोशनी के लिए दिए जलाते थे, ऑयल लैंप्स। एक इन स्पून के ऊपर है, एक बैक साइड स्टैंड के ऊपर एक नियर कॉर्नर छोटे स्टैंड जिनमें एनिमल फैट ऑयल और सीड ऑयल इस्तेमाल करते थे। इसी तरह लकड़ी के बर्तनों में खाना खाने के लिए छोटे स्टोरेज यार्ड के बाद से। और इसी तरह बैक साइड शोकेसेस में जो बर्तन हैं, इस तरह के बर्तन वक्त के साथ चाइना काशगर से लाई चीज़ें हैं, इनमें मशरूबात रखने के लिए। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, रॉयल किचन की तरफ। सो प्लीज एहतियात से सर का ख्याल रखना है। सर स्मोक एरिया होती थी, आप देख सकते हैं स्मोक की वजह से ये पूरी कार्बन लेयर बन चुकी है। और इस रूम में तकरीबन 95% लकड़ी जो है वो ओरिजिनल है, 800 साल पुरानी लकड़ी है। दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैस ऑफ द बिल्डिंग। हुक्मरानों के लिविंग रूम्स और उनकी तस्वीरें भी दिखा दूंगा। सर का ख्याल रखते हुए छत की तरफ जो कमरा स्टार्ट करेगा सर का ख्याल है कि मुझे अरे सर का ख्याल है।
हुक्मरानी की दरबारी एरिया है, यहाँ दरबार लगती थी। ये तब था हुक्मरान का, हुक्मरान बैठे थे, देर गुंडा कादरी हजरात फैसले लेते थे। और ये कदीम ज़माने के पोलो स्टिक्स, पोलो बॉल इनके कौमी थे। और ये दोनों तरफ हिमालयन आइबेक्स के हॉर्न्स हैं, सज्जर में वाफा के सिंह पहाड़ी बकरे, ये इन पहाड़ों में पाए जाते हैं। और ये कारून का जो पहाड़ी से सामने की जो बर्फीली पहाड़ नजर आ रही है, ये रक्तपोशी है। 7,788 7,788 मीटर्स। एंड नेक्स्ट रक्तपोशी दीरान पीक 7,200 मीटर्स। अंदर की तरफ गोल्डन पीक इन दोनों के बीच में बादलों में नजर नहीं आ रही है। गोल्डन पीक इज 7,027 और यहाँ पे दौर है उल्तर 1 एंड उल्तर 2 7,388 मीटर्स। और हम लोग जो इस वक्त खड़े हैं सतह समंदर से 2,500 मीटर 8,300 फीट की बुलंदी पे खड़े हैं। और मैंने न्यू पैलेस का जिक्र किया था, तो लाइन पे 4 कम्युनिकेशन टावर्स नजर आ रहे हैं। आखिरी सिल्वर टावर सीधा हाथ दरख्तों के पीछे जो बिल्डिंग नजर आ रही है, मट्टी की छत और कुछ वाइट कलर विंडोज, दैट वन इज न्यू पैलेस। करंटली रॉयल फैमिलीज वहाँ पे रहते हैं। जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी तस्वीरें मैं आपको अगले कमरे में दिखा दूंगा और उनके ऊपर तफसीलात भी बता दूँगा। वन आवर से फ्री टाइम फोटोग्राफी, 1-2 मिनट आप तस्वीरें बना लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप शकलत आप से हो तो दिसंबर 1891 में इनके ऊपर अंग्रेजों ने हमला कर दिया, इनको शिकस्त मिली, ये फरार इख्तियार कर गए चाइना का लश्कर और वहाँ 1930 के आसपास में निकाल दिए। चंद महीनों बाद अंग्रेजों ने इनकी जगह में इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद नजीम खान को हुक्मरान बना लिया। 1892 से 1930 इन्होंने 40 साल हुक्मरानी की। इन्होंने अपने दौर हुक्मरानी में स्पोर्ट के टॉप पोर्शन में कुछ मॉडर्न एडिशंस करवाए। उन एडिशंस में वाइट वॉश, कलरफुल ग्लासेस, पैनल विंडोज, कश्मीरी डिजाइन में इसका इजाफा। इनके बाद इनके बेटे मीर गजन खान सेकंड 1930-1945। इनके बाद इनके बेटे मीर मोहम्मद जमल खान 1945-1974। इन्होंने 3 नवंबर 1947 को हुंजा स्टेट पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर दिया। 74 भुट्टो साहब की दौर में जब ये स्टेट अबॉलिश हो गई थी, इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हंगरी मेजर जनरल का ऑर्डर प्लस मीर का टाइटल। मीर मीन्स अ किंग। और ये करंट मीर ऑफ हुंजा है मीर गजनफर अली खान, जो कि इस बिल्डिंग के प्राइम ओनर भी हैं। इन्होंने 1990 में इस बिल्डिंग को प्राइवेट पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट के नाम पर, इनकी वाइफ क्वीन ऑफ हुंजा और इनके बेटे प्रिंस सलीम खान, ये तीनों न्यू पैलेस में रहते हैं, जो मैंने बाहर छत से दिखा दिया। और ये उनके सर्मोनियल ड्रेस इज कुकिंग एंड क्वीन, कुछ हथियार हैं डिफेंस के लिए। और ये हुंजा स्टेट की फ्लैग, बो एंड एरो, पावर सिंबल, मून स्टार अजीम इज इस्लामिक सिंबल ऑन दिस फ्लैग। और ये मार्को पोलो शीप के हॉर्न से जो खंजर आफ्ताब में पाई जाती है, पहाड़ी भेड़ की नस्ल है, इज अ बिग शीप विद अ बिग हॉर्न्स। मार्को पोलो इटालियन एक्सप्लोरर 13वीं सेंचुरी में जब वखान कॉर्डोर से चाइना की तरफ जा रहे थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम शीप को देख लिया तो उन्होंने अपना नाम दे दिया था। उसके बाद ये मशहूर हो गई मार्को पोलो शीप के नाम से, और ये खंजराफ टॉप में पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट रूम की तरफ चलेंगे, रॉयल समर बेडरूम की तरफ। का कमरा फर्नीचर चारपाइयाँ इस्तेमाल नहीं करते थे, फर्शी निज़ाम होती थी, जो कि आज भी नॉर्दर्न एरियाज के बेशतर इलाकों में गाँव तकिए कुशन्स मटरेसेस का निज़ाम है। और ये ब्रोकेट कार्पेट बाहर तख्त पे बिछाने के लिए मसनद। सीलिंग कश्मीरी डिज़ाइन सीलिंग 1911 में बनाई गई सीलिंग है। और साथ ही कुछ ट्रेड माहे हैं जो हुंजा के हुक्मरान और चाइनीज़ के बीच में हुए थे। हुंजा की ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी, एक साइड फारसी एक साइड चाइनीज़ में है। और ये एक सेशन लेटर की कॉपी है। 3 नवंबर 1947 को मीर ऑफ हुंजा ने थ्रू टेलीग्राम हुंजा स्टेट पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। ये उसी टेलीग्राम की कॉपी है। नेक्स्ट समर बाथरूम की समर बालकोनी, धूप में बैठने के लिए यहाँ से पूरा वादी नजर आता है। एंजॉय द नाइस व्यू, एंजॉय द गुड ब्रीजेस फ्रॉम द कोशी। और ये फर्स्ट टेलीफोन इन हुंजा जो 1930 के आसपास में इंट्रोड्यूस हुई थी अंग्रेजों से रब्ता रखने के लिए। और मजीद कुछ तस्वीरें हैं। पहली जो तस्वीर है बादशाह सिरी की तस्वीर है, मीर ऑफ हुंजा है, साथ उनके बेटे करंट मीर। दूसरी तस्वीर तलाल सिरी की पिक्चर है, मीर ऑफ हुंजा, क्वीन ऑफ हुंजा की डॉटर। क्वीन ऑफ हुंजा सेम लड़ी जो 2006 में इंतकाल कर गई 98 की उम्र में।
और ये पिक्चर जो है 1960s की है, जिसमें मीर ऑफ हुंजा चिनलाई चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। कराकोरम हाईवे बनाने के मुआहदे बन गए थे। और छत पे जो मैंने तब दिखा दिया था उस पे इसी तरीके से दरबार रहती, हुक्मरान और क्राउन प्रिंस तख्त पे बैठते थे, इर्द गिर्द उनका काबरीन हजरात फैसले लेते थे। और रेस्ट ऑफ जो पिक्चर्स है ये मीर साहब की हुई। He was much more impressed with the Mughal art and Kashmiri design. Further in Hun after the door में ये खिड़कियों का इजाफा, कलरफुल ग्लासेस, कश्मीरी डिजाइन सीरीज का इजाफा हुआ। जाती थी और ये टोटली खुली छत के साथ ओपन एयर रूम थी। और ये हमारा आउटडोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें आजकल भी यूज़ करते हैं शादी ब्याह फेस्टिवल्स में। और साथ ही चाइनीज़ पेपर करेंसीज की कॉपीज़ है। 1920-23 में चाइना काशगर की तरफ से इस तरह की करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी ट्रेड के लिए। और ये कालीन जो है 200 साल पुरानी चाइनीज़ कुतन कालीन है, हैंडमेड नेचुरल डाई केबल वुलन कारपेट है। और ये रशियन गन्स डिफेंस हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, जिन्हें मजर लोड फ्रंट लोडेड गन्स कहते हैं। और ये कलरफुल ग्लासेस जो है ये 1911 के एडिशंस हैं, जिन्हें फ्रेंच स्क्रैच ग्लासेस, स्टेन ग्लासेस, हैंडमेड ग्लासेस कहते हैं। इनमें कुछ ओरिजिनल तो कुछ रेप्लिका है। और इसी तरह से ये जो बड़ा दरवाज़ा है ये इस तरह की इमरजेंसी एग्जिट है। फ्रंट साइड से प्रॉपर एंट्रेंस होती थी, हंगामी हालतों में निकलने के लिए उन्होंने इमरजेंसी रास्ता अब कंप्लीट करने के लिए हम एक साइड से इंटर होते हैं तो दूसरी साइड से निकल जाते हैं। ये किले की आखिरी रूम also thank you very much again। अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से नीचे। तो गाइस हम लोगों ने बल्टिस फोर्ट देख लिया, अब हम जा रहे हैं नीचे। ये हला गया तो गाइस हम लोग कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हैं, अब हम लोग समोसा खाएंगे। पहुंच चुके हैं। हमारा हुंजा का सफ़र अभी इधर तक ही ख़त्म होता है और फिर हम लोग जाएंगे कल गिलगित घूमेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे स्कर्दू। ये तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।